हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का स्वागत है एडू केयर एकेडमी 0.2 चैनल पे। तो आप लोग देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चंस लाए हैं और यह मेरा चैनल उन बच्चों को डेडिकेटेड है जिन्हें मैथ समझ में नहीं आती है, वह कृपया करके यह क्लास देखने का प्रयास जरूर करें। इसके बाद अगर पोलिनोमियल के पहला एक्सरसाइज यानी बहुपद के पहला एक्सरसाइज में फिर दिक्कत हो तो आप फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो देखिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित बहुपदों का शून्यक ज्ञात करें। यानी कि बहुपद के शून्यक हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? विथ फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 3y² माइनस 5y-2। ठीक है, इसका हम लोग फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले y² का कोफिशिएंट यानी गुणनांक कितना है? y² का गुणनांक 3 है और कांस्टेंट टर्म क्या है? -2। तो मल्टीप्लाई करने पे 3 और 2 को -2 को कितना आना चाहिए? -6 आना चाहिए। इसके बाद इसी दोनों नंबर्स को ऐड करने पे क्या आना चाहिए? बोलिए, -5y आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको देखेंगे कि यह किस तरीका से बनेगा। यानी कि दो वैसा नंबर चाहिए मुझे जिसे हम लोग ऐड करें तो इतना आ जाए और उसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या आ जाए? बोलिए, मेरे पास आ जाए -2। तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम लोग इस दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना। यानी इस दोनों नंबर्स में 6x² क्या होगा? यहाँ पे 3y² प्लस का 6y माइनस का y, यानी कि माइनस का जब हम y करेंगे और माइनस का 2। तो ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त यहाँ पे कि अगर इस दोनों 6 के कोफिशिएंट और -1 के कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आएगा -6। और इसी दोनों नंबर्स को अगर हम लोग फैक्टर तोड़े तो मेरे पास आ जाना चाहिए, जोड़े और घटाए तो क्या आना चाहिए? प्लस का 5 आना चाहिए। यहां से हम लोग क्या कॉमन लेंगे? 3y। यहां से 3y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? y+2। और यहां से माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो यह क्या होगा? y+2। ठीक है, अब यहां देखिए y+2 दोनों में कॉमन है तो यहाँ y+2 को कॉमन कीजिए। उसके बाद क्या बचेगा? 3y-1। अब शून्य ज्ञात करना है हमको। इसका क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए दोनों को 0 के बराबर करते हैं। दोनों को क्या करते हैं? 0 के बराबर, यानी कि y+2 = 0। तो y इक्वल क्या हो जाएगा? -2। दैट इज योर पहला शून्यक। अब इसके बाद दूसरा शून्यक निकालने के लिए 3x - 1 = 0। तो यहाँ पे क्या होगा? 3x = -1। तो x इक्वल टू क्या होगा? माइनस इस साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। तो इसके बाद 1/3 यहाँ पे दूसरा शून्यक हुआ, यानी कि टोटल शून्यक मेरे पास आ गया y = -2, 1/3। दिस इज योर आंसर। इसको बाहर से लगाएंगे। चलिए, यह इतना आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है, कि अगला क्वेश्चन क्या होगा आपका। इसे नोट करेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन है t² + 7t + 10। यानी इसका किस प्रकार से शून्यक निकालेंगे इसे देखिए। इसके कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? c है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए मेरे को? यानी मल्टीप्लाई करने पे 10 आना चाहिए। और इसी दोनों नंबर को फैक्टर तोड़िए 5 और 2 में। तो 5 और 2 में दो वैसा नंबर है इसके फैक्टर में कि इस दोनों नंबर को अगर हम ऐड करें तो मुझे आना चाहिए 70। और इसी दोनों नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आना चाहिए 10। ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर तोड़ने बस का ही आपके अंदर में काबिलियत होना चाहिए कि अगर फैक्टर किस प्रकार से आप तोड़ेंगे। अगर फैक्टर तोड़ने नहीं आएगा तो शून्यक निकालने भी नहीं आएगा। यानी कि t² प्लस का 5t + 2t, इसी दोनों नंबर को यहाँ पे तोड़ के लिखे। यानी कि 7 को दो वैसे भाग में बांट दीजिए जिस दोनों को जोड़ने पर 7 ही आ जाए और उसी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाना चाहिए। तो आपका शून्यक आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों में से t कॉमन करेंगे, कितना बच्चा को तो t कॉमन करने तक का ज्ञान नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा, t कॉमन क्या होता है कि दोनों टर्म में t अवेलेबल होना चाहिए विथ फॉर्मेट गुना के रूप में।
अगर गुना के रूप में नहीं है तो कॉमन लेने में बहुत कठिनाई होगी, तो यहाँ से टी कॉमन करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर है तो एक टी बच जाएगा, प्लस यहाँ से 5 बच जाएगा। अब आगे के टर्म में से क्या कॉमन लेंगे, 2 के टेबल में 2 का 10 में फैक्टर आता है या टेबल में भी आता है, 2 5 10 होता है, यानी 2 बार में तो 2 अगर हम लोग यहाँ कॉमन लेंगे तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। दोनों टर्म एक जैसा आपको दिख रहा होगा, यानी t प्लस 5 इंटू टी प्लस 2, दिस इज योर आंसर। अब मुझे शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए दोनों को क्या करेंगे, जीरो के बराबर करेंगे। t प्लस 5 इक्वल टू 0, t इक्वल टू क्या होगा माइनस का 5, फिर यहां से t प्लस 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या होगा माइनस का 2, यानी कि शून्यक आपका हो गया माइनस का 5 और माइनस का 2, यही तो आपका शून्यक है। इस प्रकार से शून्यक निकालेंगे और कॉमन लेना भी सीखेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर बात करेंगे। फिर इसमें अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस का 6, इसको फैक्टर तोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसके कोफिशिएंट में 2 से मल्टीप्लाई है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में 6 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। यानी 12 का दो वैसा फैक्टर हमको चाहिए जिस दोनों नंबर को अगर हम ऐड कर दे तो मेरे पास आ जाए माइनस का 8, और उसी दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास आ जाए क्या आ जाए माइनस का सॉरी प्लस का 12 आ जाए। यानी कि यहाँ पे इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 2x प्लस का 6। अगर इस दोनों नंबर को माइनस 6 और माइनस 2x को हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस का 8x, और इसी दोनों नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा विथ प्लस के साथ। ठीक है, किसके साथ, प्लस के साथ। यहां से हम लोग कॉमन लेंगे क्या 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 बचेगा। अब यहां से माइनस का 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 3, यानी कि दोनों टर्म सेम एजेटिव हुआ तो x माइनस 3 एक कॉमन हुआ, दूसरा कॉमन 2x माइनस का 2 हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को फिर शून्यक के रूप में बदलना है, तो शून्यक निकालने के लिए हमें दोनों कॉमन रूप को क्या करना होगा, 0 के बराबर करना होगा। यानी x इक्वल टू 3 पहला शून्यक आया और दूसरा शून्यक 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/2 इक्वल टू 1, यानी शून्यकों की संख्या क्या आ गई मेरे पास, शून्यक आ गया। एक सबसे पहला शून्यक है 3 और दूसरा शून्यक है 1, यही आपका शून्यक आता है। चलिए शून्यक निकालना तो आप लोग सीख गए होंगे, लेकिन अब शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल के बीच क्या संबंध होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। किस टाइप का, शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल क्या। तो शून्यक के योगफल और शून्यक के गुणनफल द्विघात बहुपद में, सबसे पहले किस बहुपद में, तो द्विघात बहुपद में कैसे निकालेंगे तो देखिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है, बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी को लिखा जाता है लैंग्वेज के रूप में कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। अगर मेरे पास शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का योगफल दिया हुआ है, यानी अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू गिवन है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 है, और शून्यकों का गुणनफल अब देखेंगे क्या दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल जब दिया है तो उसको बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, √5। यानी कहने का मतलब है कि अब इससे हम लोगों को पोलिनोमियल निकालना है, बहुपद निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, दिस इज फॉर्मूला
फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 0 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रोडक्ट विल बी 0, यानी कि प्रोडक्ट हमेशा 0 आएगा। और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू √5 है, तो अब यहाँ मेरे पास पोलिनोमियल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5, यह आपका पोलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए ध्यान रखिएगा कि यह जो फॉर्मूला है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्मूला को आप लिख के रख लीजिएगा, नोट कीजिएगा, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स निकालने के लिए। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के साथ साथ देखेंगे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल्स, यानी कि त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। त्रिघात बहुपद निकालने की फॉर्मूला सबसे पहले देख लीजिए कि क्या होता है, उसके बाद आप लोग बताइएगा क्वेश्चन बना करके। त्रिघात बहुपद निकालने की फॉर्मूला क्या होती है, त्रिघात बहुपद इसको इंग्लिश में पोलिनोमियल बोला जाता है। त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, px इक्वल टू क्या होगा एक्स क्यूब, तो यहां लिख देंगे हम लोग। सबसे पहले लिखना जरूरी है एक्स क्यूब, यानी एक्स के पावर 3, यानी त्रिघात बहुपद है जिसका घात में 3 लगा हुआ हो। अब इसके बाद पहला साइन जो पुट करेंगे वह माइनस का साइन पुट करेंगे, यह वेरी कंफ्यूजन पॉइंट है। पहला साइन जो पुट करेंगे वह किस चीज का साइन पुट करेंगे, माइनस का। उसके बाद क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योग, इनटू में क्या करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब तो हो गया है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, पहला साइन माइनस में, उसके बाद तीनों शून्यकों का योग इनटू एक्स स्क्वायर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे अब शून्यकों के दो करके गुणनफलों का योग, गुणनफलों का योग, यानी कहने का अर्थ यह है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक्स। अब ध्यान दीजिएगा कि तीसरा साइन जो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, यह साइन माइनस में होगा, और तीसरा टर्म हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए गुना करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यह फॉर्मूला अगर आप याद कर लिए तो फिर आज से 3 नंबर आपका डन। याद करने का तरीका भी मैंने आपको समझाया कि px इक्वल टू, यानी त्रिघात बहुपद निकालने में पहला टर्म जो होना चाहिए उसका पोलिनोमियल्स के पावर क्या होना चाहिए, क्यूब, दैट इज क्यूब, यानी कि यहाँ पे जो आपका पोलिनोमियल्स है इसका पावर क्या होना चाहिए एक्स क्यूब। उसके बाद रही बात कि यहाँ साइन कैसे पुट करेंगे, साइन पुट करने में सबसे पहले ध्यान देंगे माइनस लगा हुआ होना चाहिए, पहला टर्म के बाद माइनस, उसके बाद तीनों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। इसको अपने हिंदी भाषा में कहते हैं शून्यकों के दो करके योग, शून्यकों के दो करके गुना करने पर योग जो आएगा उसको लिखेंगे, और इसके साथ हम लोग लगाएंगे एक्स टर्म, यानी जिसका पावर 1 हो। अब इसके बाद जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो शुरू में माइनस और लास्ट में माइनस, कांस्टेंट लिखने से पहले हमको क्या लिखना है माइनस। तो अगर यह याद हो गया आप लोगों को, तो मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा था बट इसको खत्म कैंसिल आउट कर दिए हम। यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए, P2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी P2 इक्वल टू 0, इसका अर्थ यह हुआ कि अल्फा का वैल्यू 2 एंड P4/3, यानी बीटा का वैल्यू P4/3 इक्वल टू 0, यानी बीटा का वैल्यू हो गया आपका 4/3। अब यहाँ पे P-2 इक्वल टू क्या है, P-2 इक्वल टू है 8, यानी कि कहने का मतलब है गामा का वैल्यू आ गया 8, समझ गया। अब यहाँ पे
p माइनस 2 इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो यहाँ इसको भी जीरो कीजिए, जीरो, यानी कि जीरो जब तक नहीं करेंगे तब तक शून्य कहां से होगा, यह गलत लिखा हुआ है, यानी पी का गामा का वैल्यू हो गया -2। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसे निकालने के लिए फॉर्मूला लिखें। सबसे पहले निकालेंगे वैल्यू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होगा, 2 प्लस 4/3 माइनस का 2 एलसीएम 3, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बताइए, यहाँ पे ऐड करेंगे, यानी कि 3 2 जा 6 प्लस 4 माइनस का 3 2 जा 6, 6 से 6 कटा, यानी कि दैट इज 4/3। यह आपका शून्यकों का योग निकल गया, यानी शून्यक का जब योग निकल गया तब गुणनफल दो दो करके गुणनफल निकालेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या करेंगे कि 2 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8/3 प्लस, और फिर 2 2 करके गुना करेंगे बीटा इंटू गामा, तो बीटा का वैल्यू देखिए 4/3 और गामा का वैल्यू -2, तो यानी कि -6 हो जाएगा, -6/3। अब इसके बाद गामा इंटू अल्फा है, तो गामा का वैल्यू इतना है और अल्फा का वैल्यू इतना है, तो -4 हो जाएगा, यह वाला क्या हो जाएगा -4। अब इसे सोल्व करेंगे तो टोटल एलसीएम 3, यानी 8 - 6 माइनस का क्या हो जाएगा 4 3 जा 12, यानी कि देखिए यहाँ पे 12 6 18, 18 में से 8 गया तो क्या बचेगा -10। अब मेरे पास बचा -10/3। अब यह तो दो दो करके गुणनफलों का योग निकल गया, अब दो दो करके गुणनफलों का जब योग निकल गया तो अब मेरे पास बच गया कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी अल्फा कहने का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बीटा कहने का मतलब है 4/3 एंड गामा कहने का मतलब है -2, अब -2 के साथ गुना करेंगे, तो सबको जब हम आपस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, यानी कि -16/3, यही आपका उत्तर होगा। अब इसे हम लोग पोलिनोमियल के रूप में कैसे लिखेंगे, जब हमने अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लिया तो मेरे पास क्या दिया हुआ है, ऊपर में इक्वेशन दिया हुआ है, यानी कि इसी इक्वेशन पर फिट बैठाना है हमको। सबसे पहले x³ का x³ लिखेंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 4/3, यानी कि यहाँ पुट करेंगे 4/3 इंटू x² प्लस अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा का भी वैल्यू मैंने निकाल रखा है -10/3, क्या हो जाएगा -10/3 इंटू x। अब इसके बाद शून्यकों का गुणनफल यानी कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म मेरे पास क्या आया है -16/3, यह हुआ कांस्टेंट टर्म। अब इस तीनों को सोल्व करेंगे, सबका एलसीएम 3 हो जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या लगा हुआ है 3। अब यहां से यह हो जाएगा 3x³ माइनस 4x² और माइनस के 10x माइनस माइनस प्लस के 16। अब यहां से इस 3 को कैसे कैंसिल करेंगे, तो इस 3 के शून्यक के बराबर करेंगे, यानी कि 0 के बराबर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह 3 खत्म हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा px इक्वल टू 3x³ माइनस 4x² माइनस के 10x प्लस का 16, यह हुआ आपका त्रिघात बहुपद। देख लीजिए त्रिघात बहुपद निकालने में कैसा कितना